आज हम पढ़ेंगे खेले आँख मचोली। ये एक कहानी है। चलें इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है। चलें मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पसंदीदा खेल कौन सा है। मेरा पसंदीदा खेल है रस्सी कूदना, जिसे हम रस्सी टापना भी कहते हैं। और ये खेल हम आसानी से अपने घर पर भी खेल सकते हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। चलिए मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। इतवार का दिन था। कासिम, उसका भाई असलम और बहन इरम घर में बैठे थे। अचानक कासिम कहने लगा, आओ मिलकर आँख मचोली खेलें। आँख मचोली ये एक खेल का नाम है जो इस तरह खेला जाता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इस खेल में सब छुप जाते हैं और एक गिनती गिनता है आंखें बंद करके, और जब सब छुप जाते हैं तो वो उन्हें पकड़ता है, ढूंढता है, और जब किसी एक को भी पकड़ ले या ढूंढ ले तो फिर उसकी बारी होती है। बहुत अच्छे, इरम ने कहा। आहा, खूब मजा आएगा। आहा यानी खुशी में जो हम कोई भी आवाज मुंह से निकालें, जैसा कि आहा। असलम ने बुलंद आवाज से कहा। बुलंद आवाज यानी ऊंची आवाज, तेज आवाज से कहा। इरम कहने लगी, अच्छा सब छुप जाओ, मैं ढूंढूंगी। इरम खोजी बन गई। खोजी कहते हैं ढूंढने वाले को, तो यहाँ पर ढूंढने वाली इरम बन गई। उसने आंखें बंद कर ली, बुलंद आवाज से गिनने लगी। 1, 2, 3, और इसी तरह उसने आगे भी गिनती गिनी। कासिम और असलम घर में इधर उधर छुपने लगे। 27, 28, 29, 30। इरम ने 30 तक गिन लिया तो आंखें खोल दी। वो अपने भाइयों को ढूंढने लगी। अलमारी के पीछे देखा, कोई नहीं था। मेज के नीचे देखा, यहाँ भी कोई नहीं था। चले सबक को आगे पढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है। ठहरें और बताएं, गिनती कौन गिन रहा था? इरम गिन रही थी। बिल्कुल सही, इरम खोजी बनी थी और वो गिनती गिन रही थी। अब आगे पढ़ते हैं। बावर्ची खाने में जाकर देखा, वहां भी कोई ना था। न जाने कहाँ छुप गए सब। इरम सोचने लगी। इरम दादा के कमरे में गई। उसे पलंग के नीचे पांव नजर आ गए। पलंग, जिसे हम इंग्लिश में बेड भी कहते हैं और जो हम सोने और लेटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। ये कासिम था। इरम ने कासिम को झट पकड़ लिया। झट यानी एकदम से, फौरन ही उसने अपने भाई कासिम को पकड़ लिया। मैंने तुम्हें छू लिया, छू लिया, अब तुम खोजी हो। इरम खुशी से चिल्लाई। चिल्लाई यानी बहुत ऊंची आवाज में उसने बोला कि मैंने तो अब तुम्हें छू लिया है, यानी पकड़ लिया है, अब तुम हो खोजी, अब तुम्हारी बारी। कासिम पलंग के नीचे से खिसक कर बाहर आ गया।
खिसक कर यानी फौरन से निकल कर बाहर आ गया। असलम भी सोफे के पीछे से निकलकर सामने आ गया, यानी जो दूसरा भाई छुपा हुआ था वो भी निकल कर आ गया। शोर मच गया, कासिम खोजी, कासिम खोजी। अब कासिम खोजी बन गया। असलम और राबिया छुप गए। बच्चे बहुत देर तक आंख मचोली खेलते रहे। यूं छुट्टी का दिन खूब मजे से गुजरा। यहाँ आपके लिए एक और सवाल है, ठहरें और बताएं, इरम के बाद खोजी कौन बना? कासिम खोजी बना, बिल्कुल सही। और यहाँ पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस खेल यानी आंख मचोली को कोई और नाम भी दिया जाता है? क्या आपको इस खेल का कोई और नाम मालूम है? चलें मैं आपको बताती हूँ। इस खेल को छुपन छुपाई भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तो हम छुपते हैं, तो इसलिए इस खेल का नाम छुपन छुपाई और आंख मचोली दोनों इस्तेमाल होते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इस खेल आंख मचोली के अलावा, जिसकी अभी हमने बहुत मजे की कहानी पढ़ी, क्या आप कुछ और खेलों के नाम जानते हैं? सोचें और बताएं। पकड़म पकड़ाई, बिल्कुल सही। पकड़म पकड़ाई भी एक खेल है जिसमें सब भागते हैं और कोई एक उन्हें पकड़ता है, और जिसे भी वो पकड़ ले फिर उसकी बारी हो जाती है। तो ये भी बहुत ही मजे का खेल होता है। छुपन छुपाई ही की तरह इसका नाम है पकड़म पकड़ाई। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, पकड़म पकड़ाई बच्चे भाग रहे हैं और उन्हें कोई एक पकड़ रहा है। और यहाँ पर ये छुपन छुपाई आंख मचोली की तस्वीर है। आज हमने खेलें आंख मचोली की पढ़ाई की। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और इस सबक को समझने की कोशिश कीजिए।